ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की कृपा से नए दिन का स्वागत करते हैं। बाबा की कृपा से ही तो नए दिन मिलते हैं, वरना हमें क्या पता हमारी लाइफ में और कितने दिन बाकी हैं, नहीं पता ना। लेकिन जब तक बाबा है, जब तक ज़िंदगी है, तब तक हर एक दिन को खुशी से शुरू करना है और खुशी से संपूर्ण करना है। क्योंकि रोने की तो बहुत सारी वजह है, पर खुश होने की वो हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। कई बार मन ना हो तब भी खुश होना पड़ता है। इसीलिए ये जो नए दिन हमें मिलते हैं ना, हमारी लाइफ में सुबह होती है, इन्हें खुद से इतना ब्यूटीफुल बना दो ना कि देखने वाला भी करे अरे उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। लोगों को लगे अरे उसकी तो लाइफ ही बड़ी अच्छी है। और हमारी लाइफ की अच्छी होने की वजह क्या है? हमारे बाबा की वजह से हमारी लाइफ अच्छी है, खूबसूरत है और बहुत अच्छी चल रही है। अब अच्छी चलने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही रहेंगी। अच्छी चलने का मतलब ये है हम बाबा की कृपा से जी रहे हैं और हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। इतनी लाइफ अच्छी है। अगर ऐसी है तो भी अच्छी है, क्योंकि कई बार आप गौर कीजिए, जैसी हमारी लाइफ है ना, कुछ लोगों की लाइफ इससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए जैसी है वैसी अच्छी है। मालिक से कहिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में बैठे हैं, आपका नाम लेकर दिन शुरू करते हैं, आपकी कृपा से दिन शुरू करते हैं। हम नहीं जानते हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आप जानते हो। आप हमें भी जानते हो और आप हमारे भविष्य को भी जानते हो। इसलिए मुझ में सबूरी देना, मुझे शक्ति देना, ताकि आने वाली ज़िंदगी के हर कठिनाइयों का सामना कर सकूं। कभी भी किसी का भी दिल ना दुखाऊं, कभी भी किसी को हर्ट ना करूं, किसी की आँखों में, किसी की ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, किसी की आँखों में मेरी वजह से कोई आंसू ना आए। इतनी कृपा बनाए रखना, बस ज़िंदगी बहुत मज़े में है। आपने जो दिया अच्छा दिया, जो दोगे अच्छा दोगे, और जो देने वाले हो वो भी मुझे पता है कि बहुत खूबसूरत होगा। बस हे प्रभु, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, तुम साथ नहीं छोड़ना मेरा, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में सच्चा साथी दूसरा कोई नहीं है। हे साईनाथ, हम आपके बच्चे हैं, आपके पास रोते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे ही खुशियाँ बांटते हैं। हे देवा, हमारी ज़िंदगी में आपके सिवा और दूसरी खुशी भी कोई नहीं है। मेरे परिवार की, मेरे संसार की और मेरी रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, हम सभी को गलत मार्ग पर जाने से बचाना, अच्छे मार्ग को दिखाना, अच्छा बन पाए ऐसा बनाना, दया करना, रहम करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। हमें बोलना नहीं आता है, हमें क्या पता क्या आपसे बात करनी है, क्या नहीं करनी है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है देवा, पर हम जो दिल में आता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो बात मन में होती है वो आपको बोल देते हैं। झगड़ा करना होता है तो आपसे कर लेते हैं कि देवा क्यों, अब तो सच सब कुछ ठीक कर दो ना, अब तो तुम्हारे चरणों में है मालिक, अब तो कुछ गलत नहीं करते हैं, अब तो दया कर दो। हे प्रभु, आप हो तो ज़िंदगी में रौनक है, आप नहीं थे तो ज़िंदगी में लगता था कि आज ही ख़त्म हो जाएगी। आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बनाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग ये कहते हैं हम नसीब वाले नहीं हैं, अरे आप बहुत नसीब वाले हो जो साईं चरणों में हो। और क्या चाहिए? भगवान कहते हैं ना, दिखते नहीं हैं, लेकिन उन भक्तों को भी दिखते हैं जो दीवाने होते हैं। बन के तो देखो दीवाना उसका, देखो कहाँ नहीं दिखता वो। ऐसा लगेगा कि अरे बाबा ने तो मुझे अपने हाथों में ले रखा है, और वाकई ले रखा है। प्रॉब्लम आती है ना, हमारे बस की बात नहीं है उसको झेल पाना। उनके चरणों में है, उनके हाथों में डोर है, तभी हमारी ज़िंदगी बची हुई है, नहीं तो एक सेकंड लगेगा हमें मिट जाने में। ठीक है,
तो शुक्राना इसीलिए कहते हैं, उसका हर पल करते रहिए। देखिए, हम कुछ भी कहें, उस हर बात को काटने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ है ना। जो भगवान को नहीं जीने देते वो हमें जीने देंगे भला? नहीं ना। इसीलिए तो दुनिया कहती है कि किसी के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। और देखिए, जो अपने बारे में सोचते हैं उनकी लाइफ देखिए कितनी खुश से चल रही है। वो खुश है, उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है, क्योंकि वो गलत भी कर रहे हैं तो उन्हें मतलब है कि हमको क्या पड़ी है ना। वो खुशी से जी रहे हैं। तो जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों सोचें किसी के बारे में? हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं, मालिक की नज़रों में अच्छे है ना। अच्छे लोग इसलिए ज़्यादा रोते हैं क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि हमने ऐसा किया तो बाकी लोग क्या कहेंगे। बाकी लोग तो अच्छा करोगे फिर भी कहेंगे, नहीं करोगे फिर भी कहेंगे। बाबा के बच्चे होना अच्छी बात है, लेकिन बाबा ये नहीं कहते तुम गलत को स्वीकार करते रहो। बाबा जब थे उस वक्त वो वक्त अलग था। आज आप जहाँ हो वो वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसलिए वक्त के साथ बदलो। अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन बुराई को मत सहो। अगर अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। अगर हमारे पास हिम्मत नहीं है कि भाई उनसे लड़ सकें तो उसको जाने दो, इग्नोर मार दो, आगे निकल जाओ। लेकिन समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो बस ये आपके क्वेश्चंस पर आधारित बातें हैं जो मैंने कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठे करके आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ में ये नहीं है कि बाबा के बच्चे हैं तो हम ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। आप अपनी बात तो रख सकते हो ना हर जगह, ओके। हाँ, जो अच्छा है वो कहने की कोशिश करो। नहीं समझता कोई, जाने दो उसको, दोबारा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं बाबा के चरणों में प्रेयर, प्रार्थना। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे देवा, रहम करना बाबा। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपके चरणों में बैठकर आपने सबकी सुनी है। आपने बच्ची कियारा को ठीक किया, कोमल जी को ठीक किया, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म करी, और ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो शायद मुझे याद ही नहीं है। वो हर परिवार, वो हर जीवन, वो हर शख्स आपके चरणों में आपका शुक्राना करता है। आज कोमल जी का थैंक्स वाला मैसेज आएगा, दोपहर तक आ जाएगा, आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों का उन्होंने बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहा है, तो मैं भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देते हो। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सीरियसली। और जो लोग मेरी बात सुन के कमेंट में उसका रिस्पॉन्स देते हैं ना, पूछो ही मत मेरी क्या फीलिंग होती है। सब नहीं करते, लेकिन हाँ जो करते हैं अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो आप, जब मैं आपसे कहती हूँ आप प्रेयर भी करते हैं, तो मुझे इतना तो मालूम है। तो इसीलिए जब भी बाबा के पास बैठती हूँ तो बस यही कहती हूँ कि जो दूसरों के लिए सोचता है बाबा इस परिवार में, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आने नहीं देना, ठीक है। और आज जिन लोगों के लिए प्रेयर की जा रही है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि भगवान सिंह अंकल जी जो हैं वो ICU में हैं, बहुत अर्जेंट प्रेयर है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, सभी लोग भगवान अंकल जी के लिए प्रेयर कीजिएगा कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो जल्दी से वहाँ से बाहर आकर अपने घर पे आराम से बैठे। हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है कि देवा बाबा रहम करना, दया करना। त्योहारों का सीज़न है, हर घर में खुशी हो बाबा, दया कर दो, सबको ठीक कर दो ना। तो चलिए, आज प्रेयर के नाम हैं लता रमनानी जी, भगवान सिंह अंकल जी, सुसंता जी, प्रीति अरोड़ा जी, रशन वर्मा जी, आरती वर्मा जी, लालचंद जी, लक्ष्य जी, सान्या जी एंड अनुराग जी, राकेश जी, प्रज्वल भारती जी एंड ऑल फैमिलीज़।
हे देवा सब पर कृपा करना। जब पढ़ती हूँ ना किसी का हेल्थ इशू होता है, मैं बहुत मन अजीब सा हो जाता है कि मालिक हेल्थ किसी की दिक्कत में ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जब एक परिवार में बीमार पड़ जाता है ना कोई, अरे पूरे परिवार की हालत बिगड़ जाती है, पूरा परिवार उथल पुथल हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति को देखा ही नहीं देख जाता कि यार ये कितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो मालिक ये मैं भी इस दर्द को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो कृपा कीजिए कि सबको ठीक कर दीजिए। लता रमनानी जी की हेल्थ इशू है, उनको भी ठीक कर दो। भगवान सिंह अंकल जी को तो बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दो मालिक। सुसंता जी की भी हेल्थ इशू है, उन पर भी कृपा करके फटाफट से ठीक कर दो। रशन वर्मा जी को भी ठीक कर दो मालिक। आरती वर्मा जी की भी हेल्थ इशू है, उन पर भी कृपा कर दो। लालचंद जी को भी हेल्थ इशू है, बाबा दया करो साईनाथ। राकेश जी का भी हेल्थ इशू है, बाबा कृपा कर दो मालिक। नहीं देखे जाते लोग बीमार, नहीं अच्छा लगता मालिक। तो चलिए ये सब तो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब बात करते हैं जन्मदिन पर, जिनका बर्थडे है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। आज जन्मदिन है प्रीति अरोड़ा जी का। प्रीति जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा हैप्पी हेल्दी रखें, खुश रखें और आपकी लाइफ में आपकी हर मनोकामना पूरी हो, बहुत सक्सेस मिले। आप जो चाहते हैं बाबा आपको वो दें लाइफ में, और आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। अब आज मैरिज एनिवर्सरी है सान्या जी एंड अनुराग जी की। तो भाई सान्या जी एंड अनुराग जी, आपको आपके इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मालिक आपको खुश रखे, आपके रिश्ते में सदैव प्यार बना रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, आप सदा खुश रहें, आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी सदा खुशियों से भरी रहे, आप लोगों की हर मनोकामना पूरी हो, हर सपना पूरा हो, और ऐसे ही हर दिन इस रिश्ते को बाबा मजबूत बनाते रहें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि मालिक दया करना। और आज अश्मिता कुशवाहा का बर्थडे है। अश्मिता जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपकी ज़िंदगी का हर पल बहुत ही खूबसूरत हो, और आपकी ज़िंदगी में बाबा की कृपा से खुशियाँ आती ही रहें, खुशियों का आगमन होता रहे। और जिस प्रकार त्यौहार आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो चिंता बिल्कुल बाबा पर छोड़ दो, अपनी लाइफ एकदम मस्त होकर जियो। दुख है, दुख को किनारे कर दो, अब त्योहारों का सीज़न है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यही प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और मैं बाबा के चरणों में अशोक पाटिल जी के लिए भी प्रेयर करना चाहूँगी। बाबा अशोक पाटिल जी पर भी कृपा करना, उनकी लाइफ में जो भी वो चाहते हैं उन्हें वो मिले, और उनकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो, और जिस भी इच्छा से वो प्रेयर कर रहे हैं उनकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो, और हर लाइफ का दुख उनसे दूर हो, खुशियों का उनकी ज़िंदगी में आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में बाबा यही प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो चलिए अब हम 11 वचन पढ़ते हैं। मालिक कृपा करना। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कर दिया करो, ठीक है। बाकी सब साईं संभाल लेंगे। आइए 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, साईनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। चलिए दिन शुरू कीजिए, बहुत ही बेहतरीन दिन है। दिन की शुरुआत साईं के साथ, साईदार फैमिली के साथ। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देकर आज का दिन शुरू करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय साईं राम।